आज हम लोग देश में हो जाति जनगणना का जनसंवाद दिवंगत समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पथ पर आजीवन चलने वाले लोकतंत्र के प्रहरी माननीय शरद यादव जी के आवास पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी नेता राम बहुर जी के अध्यक्षता में देश में हो जाति जनगणना का जन संवाद कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। जन संवाद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। जाति जनगणना का जन संवाद का कार्यक्रम 29 जुलाई 2023 से लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राज नारायण जी ने समाजवादी चिंतक दिवंगत शरद यादव जी के बातों को लेकर 29 जुलाई से प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण के कार्यक्रम में समाजवादी नेता शरद यादव जी के बातों को लेकर लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार के प्रत्येक चौक चौराहे गांव गंवाई में इनके विचार को, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा करते थे, अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का, गरीबी पर आजीवन लड़ाई लड़ते थे, शरद जी के बातों को लेकर वैशाली की लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार में जन संवाद का कार्यक्रम जनहित के अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राज नारायण जी कर रहे हैं। राज नारायण जी ने देश में जाति जनगणना का जन संवाद का स्थापना दिल्ली में किया करते थे। हमारे समाजवादी नेता लोकतंत्र के प्रहरी शरद यादव जी हम लोग के बैठक में 2015 में शरीक हुए। इन्होंने देश में हो जाति जनगणना का आवाज मजबूती से उठाया। लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार में जन संवाद का कार्यक्रम हुआ। 15 जनवरी 2021 से लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्याग्रह स्थल भितिहरवा से देश में हो जाति जनगणना का जन संवाद का कार्यक्रम किया गया। मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, जननायक की कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर में देश में हो जाति जनगणना का संघनाद किया गया। बिहार के समाजवादी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जाति जनगणना कराकर 85% दलित, आदिवासी, पिछड़ों के अधिकार का देने के काम किए। और हम लोग दिल्ली से समाजवादी चिंतक दिवंगत नेता शरद जी के आवाज से माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोग। अब हमारे समाजवादी नेता राम बहुर जी जो शब्द बोलेंगे। शरद जी हमेशा साझी विरासत के पक्षधर रहे। उसी के चलते उन्होंने जाति जनगणना का जो मुद्दा है उसका उन्होंने भरपूर समर्थन किया, संसद में आवाज़ बुलंद की, लोगों को एक किया और इसको संसद में प्रबल मजबूती से उन्होंने उठाया, जो आज एक बिहार सरकार ने उसे स्वीकार किया। केंद्र सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए। शरद जी के विचारों को लेकर के हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। शरद जी का मानना था गांव के अंतिम पंक्ति, देश के अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, विकास का दौर वहां तक पहुंचना चाहिए। जाति आधारित जनगणना की मांग जो हम लोग कर रहे हैं जनहित अभियान के बैनर तले, शरद जी इस मीटिंग में आया करते थे और उनके बातों को लेकर के हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। जिस समय जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो सरकार के पास ये आंकड़े आएंगे कि आखिर देश में कौन लोग हैं जो विकास से वंचित रह गया है, उनकी जातियां क्या है, किस वर्ग के लोग हैं और किस क्षेत्र के लोग हैं, ये तमाम चीज उस आंकड़े में आएगा। तो जब आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा तो सरकार उस आंकड़ों का इस्तेमाल करके
प्लानिंग कमीशन उसके लिए उसके विकास की तरह तरह की योजना बना करके उसके शिक्षा का विकास का, उसके सामाजिक विकास का, उसके राजनीतिक विकास का, तमाम क्षेत्रों में रोजगार के लिए अवसर खुलेंगे, नौकरियों में अवसर खुलेंगे, तब जाकर के हमारा जो देश है, देश के वो वर्ग जो काफ़ी पीछे छूट गया है विकास के दौर में, उसको ऊपर उठने का मौका मिलेगा। तब जाकर के समतामूलक समाज और देश का निर्माण होगा। हम लोग इसी कार्य को लेकर के चल रहे हैं। आज दिवंगत शरद यादव जी के आवास पर हम लोग हैं और उनके अभी प्रथम पुण्यतिथि हम लोगों ने मनाया है और इस आवाज को हम लोग गांव-गांव तक राजनारायण जी की अध्यक्षता में हम लोग लेके जा रहे हैं। मेरा नाम बीके रंजन यादव है, जनहित अभियान का एक छोटा सा सिपाही हूँ। यहाँ पर लास्ट कीजिएगा, या सर क्या